रमज़ान का महीना एक बरकत का महीना है, लेकिन ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन के लिए ये महीना काफ़ी मसरूफ़ हो जाता है। सहरी की तैयारी, बच्चों और घर वालों का ख़्याल रखना, इफ्तारी बनाना, घर की सफाई और इबादत। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस कामों में ही गुजर जाता है और अपने लिए वक्त ही नहीं निकलता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रमज़ान में एक घरेलू ख़वातीन किस तरह सेल्फ़ केयर और टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव, पुरसुकून भरा बना सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि रमज़ान में आपका दिन कम थकने वाला हो और ज़्यादा बाबरकत हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं कहती हूँ मौसम इतनी तेज़ी से बदला है ना, तो समझ ही नहीं आ रही कि बंदा करे क्या। और आज मुझे तीसरा दिन हो गया, मैंने ना बच्चों के कपड़े निकाले हुए थे, अपने निकाले हुए थे, हस्बैंड के निकाले हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो मैंने रखना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये काम इतना बड़ा हो गया मेरे लिए कि मैं ना थक जाती हूँ। फिर मैं ना क्या करती हूँ, 1-2 घंटा टाइम जो है ना वो डिवाइड कर लेती हूँ कि मैंने इस पे 2 घंटे ज़ाय करने हैं या इस काम को ठीक करना है। तो ये करते करते ना बस मेरा ना दिमाग जो है ना वो चकराने लग जाता है। लेकिन करना भी ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी सी आ रही है। बच्चे अब मोटे कपड़े नहीं पहन सकते, उनको रखना है और गर्मियों के कपड़े जो है ना वो निकालने हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि हम जो है ना प्रोडक्टिव रमज़ान डे या सेल्फ केयर जो है ना वो किस तरह कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल में रमज़ान का प्रोडक्टिव दिन अच्छी नीयत और अच्छी प्लानिंग से शुरू होता है। जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो कोशिश करें सिर्फ जल्दी जल्दी खाने की बजाय चंद मिनट अल्लाह के ज़िक्र भी, अल्लाह को याद करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। जब सुबह की इबादत होती है वो पूरा दिन का सुकून होती है और पूरा दिन को प्रोडक्टिव बनाने की एक की है। और ये बिल्कुल हकीकत है, अगर आपके दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र के साथ और कुरान पाक की तिलावत के साथ हुआ है ना, पूरा दिन आपका बड़ा ही फ्रेश और बड़ा ही प्रोडक्टिव रह जाता है ना। रमज़ान में सबसे मुश्किल काम होता है वक्त की प्लानिंग, वक्त का सही इस्तेमाल। अगर दिन का आगाज़ होते ही हम ये सोच लें कि हमने आज कौन सा काम ज़रूरी है जो करना है और कौन सा काम जो है ना वो बाद में हो सकता है, तो आधा स्ट्रेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। मसलन सुबह के घर के हल्के फुल्के काम, घर को रीसेट करना, जो कि डेली बेसिस पे मैं खुद करती हूँ। घर जो है ना वो एक साफ़ सुथरा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर घर आपका साफ़ सुथरा लग रहा है तो दिल को भी बड़ा सुकून सा मिल जाता है ना। और दोपहर में बच्चों का काम हल्का फुल्का सा उनको खिलाना पिलाना, क्योंकि माँ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का पेट फुल हो, क्योंकि उनका पेट फुल है ना, हमें बड़ा सुकून आ जाता है कि चलो बच्चे जो है ना कुछ खा के आराम कर लेना। ये भी हमारी माँओं के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है डेली बेसिस के हिसाब से ना। और फिर उसके बाद जो है ना अफ्तार का टाइम होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह अफ्तार के वक्त जल्दी और थकन भी कम हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत से काम पहले करके रखे हुए होते हैं ना। घर के कामों को आसान बनाना बेहद ज़रूरी है। हम घरेलू ख़वातीन अक्सर ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ एक ही दिन में मुकम्मल हो जाए, ना करना पड़े, लेकिन हकीकत ये है कि रमज़ान में सादगी सबसे बेहतरीन हल है ना। हर रोज़ खुद को थकाने की बजाय वो चीज़ें अपनाएं या बनाएं जो सब मज़े से भी खा लें। अफ्तार सादा हो, अच्छा हो, जिससे घर वाले भी मुतमईन रहें और ख़ुद को भी सुकून मिले ना, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद इबादत है, ना कि किचन में वक्त गुजारना है ना। बहुत ज़रूरी बात जो कि मैं समझती हूँ हम ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर में बहुत सी ख़वातीन ये ना ख्याल कर लें कि हमें सारा दिन जो है ना वो आराम करना है या कुछ ऐसा करना है। सेल्फ़ केयर में हमें ख़ुद को भी आराम इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि हम पूरा दिन काम करती रहती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है ना एक मी टाइम चाहिए होता है अपने लिए, और वो निकालना बेहद ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, अगर आप सेहतमंद और पुरसुकून होंगी ना तो ही घर बेहतरीन तरीके से आप संभाल सकती हैं ना। सेल्फ़ केयर का मतलब ये नहीं है कि कई घंटे हमें आराम करते रहें, बल्कि इसका मतलब होता है ख़ुद को थकन से बचाना है, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। मुनासिब एक आराम करना है, मुस्बित को सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, मुस्बित रखना है ना। अपने लिए वक्त निकालना बेहद ज़रूरी है। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम जो है ना अपने पे इन्वेस्ट करें, अपनी केयर पर, अपने आराम पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम एक वो नहीं कि एक इंसान है, हमें भी थकावट होती है, इसलिए हमें आराम भी ज़रूरी है, हमें अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी तो दिल करता है कि बंदा बिल्कुल खामोशी से कुछ वक्त गुजार ले, जिसमें बहुत अच्छी मुस्बित सोच रख ले, कुछ अच्छा देख ले, कुछ अच्छा यूज़ कर लेना। ये छोटा सा वक्त दिन को सुकून देता है, दिल को सुकून देता है और जहन को भी ताज़ा कर देता है ना। अफ्तारी जब हम बनाते हैं उसका तरीका हमारे लिए बहुत आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। कई कई घंटे हमने ना अफ्तारी अगर बनाते रहेंगे तो हम वो भी थक जाएंगे ना। मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी की तैयारी सादा और आसान तरीके से करूँ, जैसे कुछ चीज़ें
पहले से तैयार कर लेते हैं, समोसे हैं और रोल्स वगैरह जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस तरह थकावट नहीं होती। अफ्तारी भी बगैर थके जो है ना आराम से बन जाती है ना। रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भी प्लान से नहीं होता, कभी बच्चों की वजह से मसरूफ़ हो जाते हैं, कभी मेहमान आ जाते हैं, या कभी तबीयत में अजीब सा चिड़चिड़ापन होता है या थकावट सी होती है। ऐसे वक्त में ख़ुद को याद दिलाएं कि रमज़ान आसानी और रहमत का महीना है। अपने आप को ज़्यादा देर या ज़्यादा दबाव मत डालेना। दिन का हमेशा इख्तिताम एक अच्छी सोच के साथ तो करना ज़रूरी है। हर काम करने के बाद आप आराम से अपने बेड पे लेट जाएं और हमेशा पुरसुकून तरीके से सोचें कि आज आपका दिन कैसा गुजरा, अच्छा गुजरा या उसमें कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी। हमेशा बात को याद रखें, एक अच्छी घरेलू ख़वातीन वो नहीं है जो हर वक्त काम ही करती रहती है, बल्कि वो है जो अपने घर, अपने वक्त, अपनी सेहत को तवाज़न के साथ संभालती है। अगर हम ये रमज़ान में थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी सादगी और सेल्फ केयर कर लेना तो हमारा दिन प्रोडक्टिव, पुरसुकून और बाबरकत बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी बात बताऊं, अच्छी से अच्छी चीज़ों को से आगाही करूं, क्योंकि जो मैं अपनाती हूं वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं ना। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का प्यार बहुत दिखाया आप लोगों ने, मैं बहुत खुश हुई हूँ कि बहुत से अच्छे अच्छे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने रीड किए ना, और मेरा दिल बाग बाग हो। और आप लोगों की कमेंट्स से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से मुझे एक अलग सी मोटिवेशन मिली है कि मुझे अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड करने हैं, आप लोगों के लिए करने हैं और आप लोगों ने देखनी है ना। आई होप आप लोगों को मेरी छोटी छोटी सी बातें आप पसंद आती होंगी। तो बस वही एक रीज़न है कि आपसे एक कनेक्शन बन रहा है मेरा, जो मैं डेली बेस पे करती हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।